तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें खुशी से भरता है, आइए उसकी आराधना करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ताली बजा के क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के कहे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए ताली बजा के अपा पिता को आराधना दें, उसकी स्तुति करें जिसके आने से हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें शांति से भरता है। ओ जीवन देने वाले प्रभुओं के प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तेरा हाथ हम पे बना रहे प्रभु, तेरा प्यार हम पे सदैव बना रहे प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर निहारें। एक बार फिर जब प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए हृदय की गहराई से प्रभु को आराधना चढ़ाएं। ओ अब्बा, स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। ओ अब्बा तेरी आराधना हो, आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर, अपनी बाहों में लेकर तू चल। आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर, अपनी बाहों में लेकर तू चल। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, हालेलुया। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे, स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। ओ स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। एक बार फिर देखिए गहराई से बोले, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। तेरी पवित्र ओस को, तेरी उस सामर्थ को प्रभु मेरे जीवन में भर दे। जब हम तेरे चरणों के पास आए तो हमें प्रकाशित करे प्रभु, अपनी बाहों में हमें ले ले प्रभु, और तेरे नजदीक चला प्रभु। अपनी आत्मा से हमें घेरे रहे प्रभु, हमसे बातें करते रहे। तेरी ओस की वर्षा में हमें भीगने दे प्रभु, उस सामर्थ्य ओस की वर्षा में हम भीगना चाहते हैं, हम डूबे रहना चाहते हैं खुदा तेरे उस अभिषेक में, तेरी उस सामर्थ्य में। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने आज के दिन के लिए रखा है, प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को
जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं डेली ब्रेड में, और आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर के और 5 पद तक। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पैदा होने के बाद यीशु मसीह नासरत में पाला गया, पोसा गया, बड़ा हुआ, माँ बाप की अधीनता में रहा। 30 साल की अवस्था में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पूरे इज़राइल देश के अंदर सार्वजनिक रूप से परमेश्वर की सेवा को, मानव जाति को सेवा देकर प्रकट किया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कई मुर्दे ज़िंदा किए, कई अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, नाना प्रकार की और बीमार और मुसीबत याफ्ता लोगों को सहारा बना, मसीहा बना, उनका छुटकारा किया। दुष्ट आत्माओं से और अंधकार की शक्तियों से जो जकड़े हुए लोग थे उन्हें आज़ाद करता रहा, और ये सब कुछ काम परमेश्वर उसके साथ रहकर उसके माध्यम से करवाता था। इन सब बातों को हमने देखा, जगह जगह गया, उपदेश दिए, और बहुत सारी कुरीतियों को जो इज़राइल में पाई जाती थी, यहूदियों के बीच में पाई जाती थी, इज़राइलियों के बीच में पाई जाती थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। उसके कई उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। जैसा हम देखते हैं कि यूहन्ना के 4 अध्याय में एक सामरी औरत से यीशु मसीह की पनघट पर मुलाकात हुई, और वहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और उस सामरी औरत ने कहा, तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ, यानी तू उच्च जाति का है और मैं निम्न जाति का हूँ। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर भी जातिगत भेदभाव पाया जाता था। यीशु मसीह ने उस भेदभाव को मिटाने की पूरी कोशिश की। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में सब कुछ किया, वो अच्छा ही किया। बाइबल में एक जगह लिखा है, जो कुछ उसने किया वो अच्छा ही किया, और धीरे धीरे ख्याति को प्राप्त किया। लोग उसके पीछे होने लगे। अगर हम यूहन्ना का 12 अध्याय 19 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह की ख्याति के विषय में जो उसके विरोधी हैं वो जवाब दे रहे हैं। जरा देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पर, यूहन्ना 12:19 में। तब फरीसियों ने आपस में कहा, तब फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने, वहाँ के महायाजकों ने आपस में बातचीत की और कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला। बड़ी भीड़ यीशु को फॉलो करने लगी थी, और जितने ये लोग कामकाज करने वाले थे, इनके धंधे चौपट हो गए थे। तांत्रिकों के धंधे चौपट हो गए। लोग बीमारियों से चंगाई पाने के लिए मुफ्त में चंगाई देने वाले यीशु के पास आने लगे, छुटकारे के लिए यीशु के पास आने लगे, और यीशु मसीह उन्हें चंगा करता रहा। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के फॉलोअर्स की जो संख्या थी, यीशु मसीह के दीवानों की संख्या बढ़ती चली गई। और सबसे अधिक जब यीशु मसीह ने उस लाजर नाम के व्यक्ति को, जो 4 दिन से कब्र में बंद पड़ा था, उसको जिलाया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, और तब उनको ये बात बोलने पर मजबूर हो गया, सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कुछ सोचना है, उनको कुछ करना है। और उन्होंने क्या करने की सोची वो आप सबको पता है। उसको
उसके उस जमाने का उस समय का जो महायाजक था उसने कहा इस व्यक्ति का मर जाना अच्छा है, नहीं तो हम सब का काम चौपट हो जाएगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का एक वातावरण इज़राइल देश में क्रिएट हो गया और यीशु मसीह का जो चंगाई, छुटकारा और सामाजिक जो क्षेत्र में वो लोगों के साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, खाना खिलाते थे, भोजन कराते थे, कईयों को उन्होंने कई बार भीड़ को खाना खिलाया। और यीशु मसीह ने अपने 12 चेले भी बनाए। 70 चेले थे पर 12 चेले रहे, 70 में से 58 चले गए। और अब वो समय आ गया कि वो सार्वजनिक जो सेवा थी उसका खात्मा होने वाला है, लेकिन एक बड़ी सेवा जन्म लेने वाली है, कुछ नया होने वाला है। कुछ उद्देश्य जो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का था वो पूर्ण करना यीशु मसीह को बहुत ज़रूरी था। इसलिए जब 26वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लिखा है, जरा वापस से इस 26 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में भी और सब शिक्षाओं की बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तब उसने अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। फसह का पर्व आने वाला है। क्या आने वाला है? फसह का पर्व आने वाला है। अच्छा चलिए, फिर क्या हुआ? और मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने लिए बोल रहा है, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा, क्रूस की मृत्यु सहने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये एक ऐसा पहला भविष्य दक्ता है जिसने अपने विषय में खुद ही ने भविष्यवाणी करी है कि 2 दिन के बाद ऐसा होने जा रहा है। और जब उसे ये मालूम पड़ा कि उसका पकड़वाए जाने का समय निकट आ गया है तो वो वहां से भागा नहीं। यीशु मसीह कहता है, मेरा प्राण कोई मुझसे छीन नहीं सकता, परंतु मैं अपना प्राण अपने लोगों को बचाने के लिए देने ही तो आया हूं। तो जब यूहन्ना के 13वां अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को लिखा है, यूहन्ना 13:1 को पढ़ें। फसह के पर्व से पहले, हाँ, जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, मेरा वो समय आ गया है। घड़ी का मतलब है मेरा वो समय आ गया है। कौन सा समय? कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। अब मैं जब आज से 33 साल पहले आया था, अब ये जगत छोड़ने का समय मेरा आ गया है। लेकिन उस जगत को छोड़ने से पहले अभी एक बहुत बड़ा उद्देश्य जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है वो पूरा करना जरूरी है। और वो है, यीशु मसीह ने यहाँ 26 अध्याय में, मत्ती के 26 अध्याय में क्लियर किया कि मुझे लोग पकड़ेंगे और क्रूस के ऊपर चढ़ा देंगे। हो सकता है उस समय चेलों ने कहा होगा, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसे बहुत सारे बातें बोली होंगी। परंतु यीशु मसीह ने इन सब विषयों के बारे में हम आगे बात करेंगे। यीशु मसीह ने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ऐसा होगा, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान मेरे सामने से, मेरे पास से दूर हो जा। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आप बुलाए गए हो, जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना गया है, वो उद्देश्य ये है कि आप जिस सेना में आप भर्ती हुए हो उस भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। अब यहाँ हम देखते हैं कि यीशु को दुनिया में परमेश्वर ने भेजा एक उद्देश्य के साथ, और वो उद्देश्य ये था कि मानव जाति के पाप के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हो। और यीशु मसीह यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरा पकड़वाए जाने का समय आ गया है। 13वें अध्याय में हमने, यूहन्ना के 13वें अध्याय में भी ये बात को देखा कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि अब मेरा पकड़वाए जाने का समय आ गया है तो उसने यरूशलेम की ओर मुंह किया। कहाँ मुंह किया? जानबूझ के यरूशलेम की ओर गया। और उसके बाद हम देखते हैं 3 पद में 26 का 3, तब
महायाजक, प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए। एक मीटिंग चल रही है यहाँ पर। महायाजक और उस जमाने के कुछ एल्डर्स, पुरनिये, जो उस जमाने में जो हैकल थी उसके महायाजक और पुरनिये इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि अब उस हैकल में लोगों के आना जाना बंद हो गया। आपने देखा कि उस हैकल के अंदर जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ये मेरे बाप का घर है, ऐसे तुमने डाकुओं की खो बना दिया है ना। जो लेन देन वहाँ पर चल रहा था उस सब को यीशु मसीह ने हटा दिया। इनकी गद्दियाँ हिलने लगी थी, इनकी जो गद्दियाँ मतलब सीटें हिलने लगी थी, कुर्सियाँ हिलने लगी थी। लोग यीशु के पीछे होते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर एक मीटिंग की गई, एक सभा बुलाई गई और उस सभा में ये बात रखी गई कि क्या किया जाए, इस इशू से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसने हमारी रोजी रोटी को बंद कर दिया है, लोग हमारे पास नहीं आते आजकल, उसके पीछे जाते हैं सब। और उसके बाद लिखा है आंगन में इकट्ठे हुए, एक जगह पर इकट्ठे हो गए। और उसके बाद क्या लिखा है? और आपस में विचार करने लगे। आपस में क्या करने लगे? विचार करने लगे, सम्मति करने लगे, सहमति करने लगे, एक मन हो गए। कभी कभी दुष्ट जो होते हैं ना, दुष्टता करने के लिए एक मन हो जाते हैं। शैतान और उसके चेले एक मन हो जाते हैं और फिर काम करते हैं। दुष्टता करने के लिए एक मन हो जाते हैं। गलत कामों को करने के लिए जब एक इंसान एक मन हो जाते हैं, ऐसे ही ये महायाजक, पुरनिये और शास्त्री, फरीसी सब एक मन हो गए। सब भेदभाव जो उनके बीच में सारे भेदभाव थे उनको भी भुला दिया। जैसे कभी कभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन किसी को दूर करने के लिए सब एक मन हो जाते हैं। कुछ उद्देश्य के को पूरा करने के लिए वो सब एक मन हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वो सब एक मन हो गए और विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा कर क्या करें? मार डालें। उद्देश्य क्या है? यीशु की मृत्यु, यीशु का मरना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि जीते जी यीशु मसीह ने और उसकी सेवाओं ने इनकी नाक में दम कर दिया है। इनके धंधे चौपट हो गए। और मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि वो यीशु को छल से पकड़कर क्या करना चाहते थे? मार डालना चाहते थे। लेकिन अंदर अंदर क्या था? 5वें पद में लिखा है, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, अगर हम पर्व के समय में करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। लोगों में बलवा मच जाए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह के फॉलोवर्स की संख्या, यीशु मसीह के पीछे दौड़ने वालों की संख्या, यीशु को चाहने वालों की संख्या बढ़ गई। और अब इतना आसान नहीं था इनके लिए कि ये यीशु के ऊपर हाथ डालें। इसलिए इन्होंने योजनाएं बनाना शुरू किया, गोष्ठी करना शुरू किया। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ जाना चाहता है। एक आदमी को पता चल जाए कि मैं अगर यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे मार डाला जाएगा, तो वो तो यरूशलेम से हमेशा दूर रहेगा। आपको पता चले कि आप उस शहर में, आप जैसे ही स्टेशन पर उतरोगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्या आप उस शहर में जाएंगे? उस राज्य में प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु को पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। मेरे अजीजों, मैं आपको यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 6 बातों को बताना चाहता हूं आज शाम, कि यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने का 6 बातें क्या हैं। पहली बात, हम पद 2 में इसको देखते हैं कि उसका पकड़वाया जाना वो बहुत ज़रूरी है। इसी के 27 अध्याय के 22 से 44 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ होमवर्क है ये आपके लिए, आप घर में बैठ के पढ़ लेना। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 23 पद। पढ़ी जल्दी से।
यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का पहला उद्देश्य, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मसीह का प्रचार करते हैं। पहली बात है, संसार के पापों के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। पहला उद्देश्य क्या है? संसार के पाप। देखिए यूहन्ना 1:29 में परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस शहर में इस धरती पर परिचय करा रहा है, तो क्या बोल रहा है? पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, अपनी ओर यीशु मसीह को आते हुए देखकर कहा, देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है। क्या है? परमेश्वर का मेमना। ये कोई भेड़ का मेमना नहीं है, परमेश्वर का मेमना है। और जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप क्या मतलब है? मानव जाति का पाप। पेड़ पौधों का पाप नहीं, पेड़ पौधे पाप करते नहीं है, जीव जंतु पाप करते नहीं है। पाप तो केवल, पाप नामक जो बीमारी है, पाप जो है वो केवल मनुष्य में पाया जाता है। और आज हम ये जो कपड़े पहन रहे हैं ना, ये भी पाप की वजह से पहनना पड़ रहा है। अगर हमारे जीवन में पाप नहीं होता तो हमें ये कपड़ों पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। अदन की वाटिका में जो आदम और हवा रहते थे वो नंगे रहते थे, और बाइबल बोलती है वो लजाते नहीं थे। मैं लज्जा की क्या बात। लेकिन जब पाप आया तो पाप के कारण लज्जा आई, शर्म आई, और शर्म के कारण क्या हुआ? बाइबल बताती है उन लोगों ने अपने आप को क्या करा? पत्तों से ढांप लिया। एक दूसरे के सामने वो कई सालों से रह रहे थे लेकिन कभी लजाते नहीं थे। लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन पाप के वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से लज्जा भी आ गई और पाप ने जन्म लिया। और पाप की वजह से हमें अपने आप तन को ढकना पड़ता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ने भैंस से पूछा, किसी मनुष्य ने भैंस से पूछा, देखो हम कितने सिविलाइज्ड हो गए हैं, कपड़े पहनते हैं। किसी ने भैंस से पूछा, तुमको देखो, तुम ऐसे ही घूमते हो, हमको देखो, हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, हम बुद्धिजीवी हो गए, हम वस्त्र पहनते हैं। तो मैं सोचता हूं भैंस का जवाब ये होगा कि हम क्यों कपड़े पहने? पाप तुमने किया है, तुम कपड़े पहनो। पाप की वजह से वस्त्र पहनने पड़ रहे हैं। चलो मेरा विषय ये नहीं है, तो मैंने निकलती बात आ गई तो बता दिया आपको। तो बाइबल बताती है कि वो जगत का वो मेमना है जो हमारे पाप उठा कर ले जाता है। गलतियों का 3 अध्याय उसका 13 पद भी पढ़े। कुछ आयत दूंगा आपको। हम यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पे चढ़ाया गया। आगे, मसीह ने जो हमारे लिए, हम यीशु के चढ़ाए जाने के पर गर्व करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं। वी प्राउड अपॉन क्राइस्ट। हम उस यीशु पर घमंड करते हैं और उस बात को जो क्रूसिफिकेशन है, जब हम लोगों के सामने बलिदान की बात करते हैं, उस बलिदान का प्रचार में हम उपयोग करते हैं। और वो बलिदान जब हम लोगों को याद दिलाते हैं, लोग उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और बलिदान के द्वारा बच जाते हैं। चलिए 13 में क्या लिखा है? 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना? श्रापित बना। बाइबल ऐसा बताती है उस जमाने में जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था वो श्रापित कहलाता था। यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमारे श्रापों को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम श्राप से छूट जाएं। समझ में आ रही? ये कथा है, ये नाश होने वालों के समझ में नहीं आती है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह को क्या पूजा करे, उसकी क्या उपासना करे, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें कैसे बचाएगा?
सुनो, जिसके मुंह में इतनी सामर्थ्य थी कि मुर्दा बाहर आता था, लंगड़ा चल पड़ता था, तो क्या वो अपने आप को क्रूस से उतार नहीं सकता था? क्या वो बेबस था? क्या वो उसमें ताकत नहीं थी? सब कुछ था, पर यीशु मसीह ने अपने आप को वश में रखा, क्योंकि उसको पता था मुझे एक उद्देश्य पूरा करना है। उसके क्रूस पर टके रहने से हमारे पापों से, हमारी बीमारियों से और हमारे श्रापों से हमें आजादी मिलने वाली थी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर हम देखते हैं वो हमारे लिए श्रापित बना। पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को, पाप उसने तो किया ही नहीं। बाइबल बताती है वो 5 अदालतों में पेश किया गया, और बाइबल बताती है 5 अदालतों ने उसे निर्दोष घोषित किया। वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कहां पे चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। मैं 6 बातें आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप इस बात को समझें कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा। बेबस नहीं था वो यीशु मसीह। स्वर्ग से स्वर्गदूतों की फौज बुलाकर पूरे इजराइल में हंगामा करवा सकता था, पर जैसे भेड़ वध होने के लिए चली जाती है चुपचाप, ऐसे ही मेरा और आपका मसीहा हमारी और आपकी रिहाई के लिए क्रूस पर चुपचाप चढ़ गया, जिससे हमें पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हाँ, हम पापों के लिए मर गए और अब धार्मिकता के लिए जीवन जिए। यीशु मसीह में आने के बाद धार्मिकता हमारे जीवन में वास करने लगती है। पाप का साम्राज्य हमारे जीवन से खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने पाप के लिए अपना बलिदान कर दिया। हम श्रापों से, गरीबी क्या है? श्राप है। बीमारी क्यों है? श्राप है। पहले आदम और हवा जब अदन की वाटिका में रहते थे, किसी विटामिन की कमी नहीं थी, लेकिन जब पाप आया तो धरती भी श्रापित हो गई। हमारे पाप के कारण धरती श्रापित हो गई, और जो कुछ अब धरती से निकलता है वो श्रापित होता है, और उसी धरती से निकले हुई चीज को हम खाते हैं। हम उसको खाने से भी क्या हो जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे श्रापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। हम पापों से आजाद हो गए, हम श्रापों से आजाद हो गए। नंबर 2, यीशु के अनुयायियों को का क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद पढ़े। इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे। तुम क्या करोगे? उनको कुछ को मार डालोगे। हाँ, जितने भविष्यद्वक्ता, शास्त्री, प्रभु के ओर से नबी भेजे गए, उन सबको, कईयों को तो क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन कई लोग तो पथरवा करके मार दिए गए। क्रूस का मतलब है मरना। एक तरीके से क्रूस का मतलब है दुख उठाना। यीशु के पास जो आते हैं ना, हम लोग हमेशा गाना गाते हैं, आनंद 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 है। आनंद तो है भाई, लेकिन यीशु मसीह के पास आने में तकलीफ भी है, क्रूस है। जो यीशु के पीछे चले भाई, यीशु मसीह, पौलुस ने कहा, जो सत्य के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, जब मैं हरा दरख्त, लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्यों छोड़ देंगे? इफ यू आर ए राइट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, लोग आपको सताएंगे, आपके घर के लोग आपके बैरी हो जाएंगे, आपको पागल कहेंगे। अगर आपको वो पागल कह रहे हैं तो समझ लेना आप राइट जगह पर, राइट फेलोशिप में चल रहे हो, राइट रास्ते पे जा रहे हो। सताव चल रहा है आपके जीवन में तो समझ लेना जो मेरे मसीह को
सताया वही मेरे साथ हो रहा है, तो ये तो होना है, ये तो मेरे कटोरे में है। घबराना नहीं उससे, क्योंकि ये थोड़े समय का क्लेश एक अनंत महिमा को प्रकट करेगा। एक अनंत महिमा में आप प्रवेश करेंगे, और जिस दिन आप उस महिमा में प्रवेश करेंगे, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, हम सब उसके सामने होंगे, तब वो हमसे बोलेगा, आओ मेरे पिता के ब्लेसेड लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और जिन्होंने तुम्हें सताया है ना, उनको बोलेगा, प्रभु मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, जाओ उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है। यूहन्ना 21:18 भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 21:18 पाप को मिटाने के लिए हमारे और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हाँ, जब तक तू जवान था हाँ, तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था। देखिए यहां पर यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है, और यीशु उसको कह रहा है, जब तू जवान है तो जहां तू अपनी मर्जी से जाना चाहता है वहां तू जाएगा, लेकिन वहां फिरता था। हाँ, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, एक समय तेरे जीवन में ये आएगा कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो अपने हाथ लंबे करेगा तू अपने हाथों को लंबा करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर, दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह पतरस के विषय में, उसके क्रूसिफिकेशन की और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में, या उसकी क्रूस पर जो मृत्यु होने वाली है उसके विषय में पहले से उसे बता रहा है। कौन कौन चाहेगा? ये तो यीशु था जो खुद अपने आप को जाकर के स्वयं हैंड ओवर कर दिया, लेकिन आप और हम क्या मरने के लिए अपने आप को हैंड ओवर कर देंगे? इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जहां तू नहीं जाना चाहता है वहां तुझे लोग लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है? क्रूस पर चढ़ना चाहेगा क्या? यीशु मसीह अपने अनुयायियों के विषय में जो क्रूसिफिकेशन और दुख उठाएंगे उसके बारे में बोल रहा है यहां पर। तीसरी बात, पाप को मिटाने के लिए हमारे पुराने मनुष्य को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो क्या लेके चढ़ा? रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 6 पद। पाप को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को पढ़िए, रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो है, पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या लेके चढ़ा प्रभु यीशु मसीह? हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तो। पुराने मनुष्य तो में क्या थे हम? पापी तो थे, श्रापित थे, तमाम प्रकार की गलतियां, कमजोरियां, वीकनेसेस में पाए जाते थे। यीशु मसीह उन सबको लेकर कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ाया क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम क्या हो जाएं? उन चीजों से आजाद हो जाएं। ओके, आगे। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना और रहें। आगे को हम पाप के दास्तों में ना रहें। अगर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को आपने समझा है तो आप इस बात को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह आपके आज तक के गुनाहों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, और आपको आजाद कर दिया, ताकि आगे को आप पाप में जीवन व्यतीत ना करें। हाँ, चलिए आगे पढ़ेंगे उसको। गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कौन बोल रहा है ये? पौलुस। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित कौन है। जीवित है मुझ में? मसीह। एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर आता है, पास आता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो यूं समझ लीजिए वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसने अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, अपने पापों को, अपने श्रापों को, सबको लेकर काई पे चढ़ा दिया, यीशु पे चढ़ा, और यीशु उनको लेकर के क्या हो गया? क्रूस पर चला गया। देखिए, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत आपको समझाना पड़ेगा।
एक दृष्टांत से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। ठीक है, बड़ा भाई परमेश्वर का भय मानने वाला था, अच्छे स्वभाव का था, मसीही स्वभाव का था, कलीसिया में नियमित रूप से जाता था। लेकिन छोटा भाई, छोटा जो था वो बदमाश था। माँ बाप ने कई बार समझाया, माँ बाप भी समझाते समझाते परलोक सिधार गए, वो नहीं सुधरा। उसके बाद उसके बड़े भाई ने भी कई बार उसको बैठा के समझाया, बेटा भाई गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, लेकिन वो बाज नहीं आया। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब देखिए क्या हुआ, अब देखना, ध्यान से सुनना, इस किस्से से आपको समझ में आएगा यीशु मसीह का बलिदान। अब वो जो छोटा भाई था, एक दिन उसने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया किसी का, और जिस चाकू से उसने मर्डर किया वो चाकू उसके हाथ में था। और मर्डर करने के कारण जब उसने उस वस्त्रों को जिन्हें पहन रखा था, उस व्यक्ति को जिसको मारा, उसके खून के धब्बे उस कपड़ों पर पाए जाते थे। और ऐन वक्त पर पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। उसका पकड़ पीछा करते 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 वो भागता चला गया, वो भागता चला गया। पुलिस भी उसके पीछे भागती चली गई, और भागते भागते उसे याद आया कि इस दुनिया में कोई बचाने वाला मेरे को नहीं है, अगर है कोई तो एक ही तो भाई है मेरा। और वो अपने भाई के घर की ओर रवाना हो गया और भाग करके जाकर भाई के दरवाजे को खटखटाया। भाई ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही देखा कि छोटा भाई खून से सने हुए कपड़े पहने हुए हैं और चाकू उसके हाथ में है। और वो जो चोर चोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैंने आपकी नहीं सुनी, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं सुधर जाऊंगा, एक बार मुझे मौका दे दो। और उस समय बड़े भाई ने ये कहा, जल्दी से अपने वस्त्र उतार, और उसे अंदर से अपने नए वस्त्रों को ला करके दिया और उसको नहलाया धुलाया, और जो हाथ में उसका चाकू था वो भी एक तरफ रख दिया। और वो जो उतारे हुए वस्त्र थे, जो खून से सने हुए वस्त्र थे, उस बड़े भाई ने पहन लिए, और हाथ में चाकू जिस पर अपने छोटे भाई के निशान थे, उस पर अपने हाथ के निशान बना दिए, और हाथ में चाकू लेकर के, और इतनी देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। जब पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है जिसके हाथ में चाकू है और जिसने उन वस्त्रों को पहन रखा है जो खून से सने हुए हैं, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, जज के सामने पेश किया गया। और जज ने और तमाम लोगों ने उसके विरोध में गवाही दी, और उसने अदालत में खड़े होकर उस गुनाह को जो उसने नहीं किया था एक्सेप्ट किया कि हां मैंने किया है, बिकॉज ही लव्ड हिज यंगर ब्रदर। उस छोटे भाई से वो प्यार करता था। आर यू विथ मी? उसको बचाने के लिए उसने उस गुनाह को जो उसने नहीं किया था अपने ऊपर ले लिया। मुंह से उसने अंगीकार कर लिया कि हां ये पाप मैंने किया है। और सब गवाहों को सुनने के बाद, चाकू पर उसके निशान पाए जाने के, हाथ के निशान पाए जाने के बाद, वो वस्त्र धारण करने के कारण उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। और जब उसे मृत्यु दंड दे दिया गया तो मेरे अजीजों, उस मृत्यु दंड के कारण जब उसको फांसी की सजा होने वाली थी, एक दिन उससे पूछा गया, आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, क्योंकि कल आपको फांसी लगनी है। उसने अपने छोटे भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके छोटे भाई को लाया गया, और उसके छोटे भाई ने जब अपने बड़े भाई को इस हालत में देखा,
उस छोटे भाई को पता था मेरे गुनाह का बोझ, मेरी गलती, मर्डर मैंने किया, पर सजा मेरे बड़े भाई को मिल रही है। वो कपड़े जो मेरे थे उसने अपने ऊपर धारण कर लिए। वो चाकू जिस पर मेरे हाथ के निशान थे उस पर उसने अपने हाथ के निशान बनाकर वो गुनाह जो मैंने किया था इस रोया, अपने बड़े भाई को देखकर उस दशा में रोया। और बड़े भाई ने बड़ी खुशी से उससे कहा, देख तेरे गुनाह का बोझ मैंने अपने ऊपर ले लिया है। दुनिया में अब तुझे कोई मर्डर नहीं कह सकता, क्योंकि जिसकी हत्या तूने की थी उसका हत्यारा मैं बन गया। तेरे गुनाह को मैंने अपने ऊपर ले लिया, पर मेरी एक सलाह है। बड़े भाई ने एक सलाह दी और उससे कहा, देख अब इस दुनिया में तेरा कोई बड़ा भाई नहीं है जो तुझे दोबारा गुनाह करने पे तुझे बचा पाएगा। इसलिए एक वायदा कर मेरे से कि आज के बाद मेरे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मैं जो तेरी वजह से बलिदान हो रहा हूं उसको व्यर्थ मत जाने देना। पाप का रास्ता छोड़ दे, गलत रास्ता छोड़ दे। और मेरे अजीजों, उसके भाई ने उससे वायदा किया कि आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, नेक जिंदगी जीऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन के लिए एक बड़े भाई का रोल अदा किया है। पाप हमने किया था, गुनाह हमारा था, गलतियां हमारी थी, परंतु उसने उन सब को अपने ऊपर ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, जब उसको फांसी हो गई, जिस सजा के लिए, जो सजा का हकदार छोटा भाई था, उस सजा को बड़े भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, उस गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया, उस मर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी अदालत है जो दोबारा उस छोटे भाई को हत्यारा घोषित करके सजा दे सकती है? हाँ, अगर वो दोबारा हत्या करे तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक मर्डर के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, एक गुनाह की एक ही बार सजा मिलती है। ऐसे ही बड़े भाई ने अर्थात यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें आज़ाद कर दिया। आशा करता हूँ इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा वो बड़ा भाई क्यों खुशी से क्रूस पे टका हुआ है। वो चाहता तो एक मिनट में कह सकता था मैंने नहीं किया है, पर उसे मालूम था कि मेरा छोटा भाई फंस जाएगा, इसलिए उसने उस सब गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह के किस्से को इस प्रकार से आपको समझना है। यीशु ने कोई गलती नहीं की, पर उस परमेश्वर को ये भाया कि सब कुछ गुनाह के, हमारे गुनाहों का बोझ उस मेमने पे लाद दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, चौथी बात, 6 बात बतानी है, चौथी बात है पाप और अपने स्वयं जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया। पाप के कारण, अभी हमने गलतियों 2:20 में ये पढ़ा, हमारे पापों के कारण अपने आप को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। मेरे अजीजों 5:24 भी पढ़ दीजिए, गलतियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, उन्होंने शरीर को, अपने शरीर को उसकी लालसाओं, अब उसकी, हमारी जो लालसाएं हैं उसको अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभिलाषाओं समेत हमने अपनी लालसाओं को और अपनी अभिलाषाओं को किस पे चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि हम आगे को अपनी लालसा और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन ना जिएं। अच्छा, क्या अभिलाषा खतरनाक है? हाँ, बाइबल में लिखा है याकूब 1:14 में, अभिलाषा गर्भवती होती है। पाप की इच्छा, अभिलाषा का मतलब है पाप करने की इच्छा, हमारे जीवन में राज्य करती है। अभिलाषा आती, इच्छा आती है हमारे जीवन में। पढ़ दीजिए जरा।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति हाँ, अपनी अभिलाषा में खींचकर अभिलाषा जब हमारे जीवन में आती है तो हम उसमें खिंच जाते हैं और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर उसके परीक्षा में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती फिर होकर अभिलाषा गर्भवती होती है, यानी गर्भ को धारण करती है और फिर पाप को जनती है। काय का जन्म होता है। पाप को जनती है। आपकी गलत अभिलाषाएं पाप का जन्म करती हैं। और जब आपकी आंखों की दृष्टि, आपके गलत विचार पाप को जन्म देते हैं। आपकी गलत अभिलाषाएं, गलत इच्छाएं, इच्छा अगर अच्छी हो तो प्रभु उसे पूरी भी करता है, लेकिन अगर गलत है तो गलत है, वो आपको पाप को ही जन्म देगी। आगे, और पाप जब बढ़ जाता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता तो है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे अजीजों, हम पांचवी बात को देखेंगे। विश्वासी का संसार के लिए और संसार का उसके लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह, गलतियों 6:14 पढ़े, यीशु मसीह क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? पढ़ो। पर ऐसा ना हो कि हाँ, मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करूं, और जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं, संसार की दृष्टि में, सुनिए आपने, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब आगे को हम पाप में जीवन ना जिए, क्योंकि एक है जिसने हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे पाप के लिए चढ़ा ना वो। पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए शायद को। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मैं हूं। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं तो मर गया। पर मसीह मुझ में जीवित है। अब कौन जिंदा है मुझ में? मसीह मुझ में जीवित है। मेरे अजीजों, आज से कुछ साल पहले जब यीशु मसीह का मेरे साथ एनकाउंटर हुआ, मैंने मेरी पत्नी से कहा, जिसने मुझे जिंदगी दी है मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। मैं संसार के लिए और पाप के लिए और दुनिया के लिए मर गया। अब अगर मैं जीवित हूं तो मैं मसीह के लिए जीवित हूं, मसीह को लिए फिरता हूं, मसीह की सेवा करता हूं। और हमेशा मेरे जीवन में वो गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम। संसार क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना है। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, हमें इस बात से लेना देना रखना है। चलिए अंतिम और छठी बात, विश्वास में भटका हुआ विश्वासी। विश्वास से भटक जाने वाले विश्वासियों, आज शाम आपके लिए एक संदेश है क्रूस का। जब आप विश्वास से भटकते हैं, विश्वास से भटक कर अभिलाषा में खिंचकर पाप को जन्म देते हैं। बाइबल में एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम यीशु मसीह के ज़माने में होते ना तो हम यीशु मसीह को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाते। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों का दावा है, परंतु एक विश्वासी जब अपने विश्वास से भटकता है, विश्वास में कमज़ोर होता है, पाप करता है, तो वो दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है, ऐसा इब्रानियों का लेखक बोलता है। अच्छा चलो मैं उसको आपको इस रीति से समझाता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, जिस भाई ने उस छोटे भाई के लिए अपनी जान दी, वो भाई, बड़ा भाई तो जान दे करके उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, यही मानते हैं ना अपन। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर छोटा भाई अच्छा जीवन जिएगा तो उसकी वो जो ऊपर उसके बड़े भाई की आत्मा है उसको कैसा लगेगा? बोलिए ना, अच्छा लगेगा। उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी, वो ये सोचेगा कि जो मैंने बलिदान किया है ना वो सफल हो गया।
लेकिन अगर वही भाई फिर से पाप करे, फिर से गुनाह करे, फिर से गलतियां करे, तो बड़े भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, वो खुश रहे, वो आत्मा दुखी नहीं होगी? होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसने सारे गुनाहों को, बोझ को लेकर के क्रूस पे चढ़ गया। मेरा गुनाह था और उसने हमसे एक ही बात बोली, अब से फिर से पाप मत करना। लेकिन अगर हम फिर से, विश्वासी पाप में जाता है, बैकस्लाइड होता है, फिर से गुनाह करता है, फिर से पाप करता है, फिर से संसार को प्रिय जानता है, फिर से ये, तो फिर से यीशु को क्रूस पे भी चढ़ाता है। ऐसा मेरी बाइबल में यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वे भटक जाएं, वे भटक जाएं का क्या मतलब है भाई? कौन भटक जाए? विश्वासी भटक जाए, उद्धार पाए हुए व्यक्ति भटक जाए, प्रभु को उद्धार का अनुभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब भटकता है तो उनको क्या करना अनहोना है? फिर नया बनाना अनहोना है। उनको नया बनाना क्या है? अनहोना है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते अपने हैं। लिए फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं। ये 6 बातें आप ध्यान रखना अपने जीवन में। और प्रकट में उस पर कलंक और लगाते हैं। प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मर गया तो मर गया, कलंकित करते हैं हम उसको, उसका बलिदान बेकार चला जाता है, उसकी सेक्रीफाइस बेकार चली जाती है। मेरे अजीजों, जैसे आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप उसे उठाना चाहते हैं और उठाने वाला उठना ही नहीं चाहे तो आप क्या करेंगे? आपको उस समय बहुत दुख होगा कि यार मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन ये उठा नहीं। काश मेरे प्यार को ये समझता। मेरे अजीजों, मेरे जीवन में भी कई लोगों को मैंने उठाना चाहा मतलब आध्यात्मिक जीवन में स्तर में ऊंचा लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आना नहीं चाहा। गलती मेरी नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर फिर से वापस संसार में चले गए, फिर से प्रभु से दूर हो गए, फिर से भटक गए। उसमें पास्टर का दोष नहीं है, यीशु का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। हमको अपने दोष को ढूंढना होगा। आइए आज शाम के संदेश को अपने जीवन में लें। यीशु क्रूस पर आपके लिए मरा है, मेरे लिए मरा है, हमारे लिए मरा है, स्वेच्छा से प्राण दिया है। उसे स्वीकार करें, उसमें आगे बढ़े। और फिर प्रभु ने मौका दिया तो हम इसके क्रूसिफिकेशन पर और बात करेंगे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन आज शाम हमने सुना और बांटा गया, क्रूस पर जो उद्देश्य है तेरा चढ़ने का, और क्रूस का उपयोग जिस तरीके से हम अपने प्रचार के दौरान करते हैं, प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को प्रीच करते हैं। आज भी शाम हम उस यीशु को ही सामने लाते हैं जो हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे साथ व्यवहार करता है। हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो पहलोटा है, हम दूसरे हैं। वो बड़ा है, हम छोटे हैं। और उसने अपने छोटे भाइयों के लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु, हमारा जीवन तो स्वीकार कर। ऐसा ना हो कि हमारा जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाए, हम उस बलिदान को भी व्यर्थ कर दें। प्रभु जी, प्रभु आज शाम जितने बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और जितने लोगों का जन्मदिन है उनको यीशु के नाम में आशीष कहता हूँ। जिनके आज प्रभु मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। कृपया उन्हीं प्रार्थना के टावर के जो नंबर हैं उन पर प्रार्थना के लिए निवेदन दिया करें। साथ में यदि आप हमारे इस कार्यक्रम से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि कोई आर्थिक सहयोग आप इस सेवकाई में देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।